हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसमें सेक्शन 11 जो है उसको आज हम देखेंगे कि सेक्शन 11 किस तरह की बात करता है और इसमें किस प्रकार के फैक्ट्स जो है वो रिलेवेंट होंगे, यानी कि सुसंगत होंगे। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो सेक्शन 11 है वह बात करता है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे, यानी कि जो तथ्य जनरली सुसंगत नहीं होते हैं उनको कब सुसंगत माना जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 11 है वह प्ली ऑफ एलवी के सिद्धांत पर बेस्ड है। प्ली ऑफ एलवी का मतलब होता है अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत, यानी कि जो हमारा सिद्धांत है वह बात करता है कि जिस व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया गया है कि उसने वह अपराध किया है तो वह वहां पर उपस्थित नहीं था, यह साबित करना होगा। सेक्शन 11 यही बात करता है कि यह साबित कर दिया जाता है कि जहां पर ऑफेंस हुआ है और जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि वह ऑफेंस उसने किया है तो वह यदि अपनी अन्यत्र उपस्थिति यानी कि प्ली ऑफ एलवी को साबित कर देता है तो उसको यहाँ पर रिलेवेंट फैक्ट मानकर उसको डिफेंस मिल जाएगा। डिफेंस जो है इनोसेंट पर्सन को ही मिलता है। प्ली ऑफ एलवी का डिफेंस इनोसेंट पर्सन को ही मिलता है और सामान्यतः जो प्ली ऑफ एलवी है वह क्रिमिनल केसेस पर ही अप्लाई होता है। और प्ली ऑफ एलवी में एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जिस पर यह चार्जेस है कि उसने वाई नाम के व्यक्ति को जो है कि कलकत्ते में मारा है। जिस तारीख को उसने कलकत्ते में उस पर आरोप है कि इस तारीख को उसने एक्स ने वाई को मारा है, तो यदि एक्स यह प्रूव कर दे किसी रसीद से डेट सहित रेस्टोरेंट या फिर होटल्स या फिर टिकट्स, जिससे वह यह प्रूव कर दे कि वह उस टाइम पर दिल्ली में था या फिर किन लोगों के साथ था, यह रसीद या फिर कोई भी प्रूव्ड देकर साक्ष्य देकर एविडेंस के आधार पर यदि वो यह साबित कर देता है कि वह जहाँ पर ऑफेंस हुआ है कलकत्ते में वहां उस टाइम पर उसका पहुंचना संभव ही नहीं था, असंभव था या फिर अनादि संभाव्य था, तो यदि वह यह साबित कर देता है कि वह वहां पर जिस टाइम पर ऑफेंस हुआ है वहां पहुंच ही नहीं सकता था, उसकी उपस्थिति वहां पर संभव ही नहीं थी, तो उसको यहाँ पर प्ली ऑफ एलवी का बचाव मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो केस देखे हैं, एक जो केस था दूधराज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981 और इसके बाद सगर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस आया था जो आया था 1978 में। इस मामले में कहा गया था कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्ली ऑफ एलवी तभी अप्लाई होगा जब अक्यूज्ड प्रूव करे कि वह ऑफेंस की जगह पर पहुंच ही नहीं सकता था, यानी कि ऑफेंस की जगह पर उस समय जिस समय ऑफेंस हुआ है उसका पहुंचना संभव ही नहीं था, या वो साबित कर देता है उसको प्ली ऑफ एलवी का डिफेंस मिल जाएगा। इसके बाद जो हमारा केस आया था सखाराम वर्सेस यूपी का 1992, इस मामले में यह डिसाइड किया गया कि यदि प्ली ऑफ एलवी साबित नहीं की जाती है यानी कि प्ली ऑफ एलवी प्रूफ नहीं होती है तो किसी भी आरोपी को ऑफेंडर अपराधी नहीं मान लिया जाएगा, यह प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे फिर प्रोसिक्यूशंस को अपना अभियोजन पक्ष को अक्यूज्ड साबित करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा प्ली ऑफ एलवी है इसका डिफेंस ओनली इनोसेंट पर्सन को ही मिलता है, यानी कि प्ली ऑफ एलवी को एज अ डिफेंस के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर सेक्शन 11 जो है वह यही बात करता है कि यदि वे तथ्य विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से विपरीत हैं यानी कि असंगत हैं तो वह यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 11 में। और इसका जो सेकंड क्लॉज है यह कहता है कि यदि वे तथ्य स्वयं में या फिर किन्हीं अन्य तथ्यों के साथ जुड़कर उन विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्यों को विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व को अनधिसंभाव्य और अधिसंभाव्य बनाता है, यानी कि प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल बनाता है, तो वो तथ्य यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 11 में। इंडियन एविडेंस सेक्शन 11 यही बात करता है और वह प्ली ऑफ एलवी पर बेस्ड है। प्ली ऑफ एलवी का मतलब हम जान चुके हैं, हमने पहले ही बताया कि प्ली ऑफ एलवी का तात्पर्य होता है अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत, यानी कि वह व्यक्ति जहां ऑफेंस हुआ है वहां वह उपस्थित हो ही नहीं सकता था या फिर उसकी उपस्थिति वहां संभव ही नहीं थी। प्ली ऑफ एलवी elsewhere of somewhere else. Thank you everyone. Thank you for watching.